हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग नया वर्ष 2026 में एक नया टॉपिक थेल्स प्रमेय को स्थापित करने चलते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ये आपका जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आप जो छठा चैप्टर पढ़िएगा उसमें आपका प्रथम प्रमेय जो आता है थेल्स प्रमेय, उसमें क्या है उसका नियम देखिए पहले क्या है। उसमें स्थापित करना रहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि कोई त्रिभुज ए बी और सी है और उसमें ए बी बी सी के समानांतर एक रेखा डी ई खींची गई है तो हमको स्थापित करना है। इसमें सिद्ध क्या करना है, देखिए पहले दिया हुआ क्या है, अब बारी बारी से थोड़ा सा समझा देते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है तो देखेंगे कि बी सी समानांतर है डी ई और सिद्ध करना है। फिर हमको सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं। सिद्ध करना है हम लोग को ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये हम लोग को दिखाना है। अथवा ऐसे भी पूछ देता है, या में पूछ देगा आपको कि ए डी बटा ए बी, यानी हाफ बाई हाफ होता है एक, जैसे हाफ बाई हाफ, यानी ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ये हुआ हाफ बाई हाफ। ऐसे भी पूछता है कि हाफ बाई फुल। हाफ बाई फुल मतलब क्या होता है, देखिए ए डी बटा ए बी और यहां पर क्या होगा ए ई बटा ए सी, यानी हाफ बटा फुल। तो ऐसे बोल सकते हैं इसको ए डी बटा ए बी बराबर ऐसे हो जाएगा ए ई बटा ए सी। ये हम लोग को स्थापित करना है, दिखाना ऐसे कैसे होता है। ठीक, अब देखिए हम इसके लिए थोड़ा सा रचना करते हैं। रचना करें तो डी से डी ई लंब खींचा, डीएम बोले, डीएम लंब खींचे, देखिए डीएम लंब खींचा एसी पर, एसी, और ई एन लंब खींचा एबी पर, तथा डी को सी से और ई को बी से मिलाया और ई को बी से मिलाया। ध्यान से देखते रहिएगा ताकि समझ में आ सके। देखिए यहां से क्या किए हम कि डी एम लंब खींचा एसी पर, यहां पर लंब है, और ई एन लंब खींचा ए बी पर। क्लियर हुआ। और डी को क्या किए सी से मिला दिए और फिर बी को ई से मिला दिए। लेकिन इससे आगे जो हमको कंसेप्ट चाहिए, जो समझना आवश्यक है, उसके लिए थोड़ा आइए हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की ओर प्रूफ में यानी प्रमाण की ओर चलेंगे। लेकिन प्रमाण बताने से पहले हम चाहेंगे कि जो कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं उसको आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट समझना होगा। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब होता है। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होगा, अगर इस त्रिभुज के लिए आते हैं, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप याद रखिए कि शीर्ष लंब ये जरूरी नहीं है कि बीच में ही आता है, जैसे यहां पर बीच में आया है। यहां पर इस त्रिभुज के लिए देखिएगा तो लंब क्या है, बाहर है, बाहर की ओर है। जैसे यहां पर अगर डी दे दे हम तो ये बाहर की ओर है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके लिए क्या करेंगे 1/2, यहां पर आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। याद रखिए इसी चीज को
जैसे आप समझिएगा सेम उसी तरह से उसमें भी समझना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस कंसेप्ट पर आप पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो क्या होगा कि अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है एबीसी, तो 1/2 BC, BC आधार लेंगे, ये हमारा आधार है, और शीर्ष लंब का जो काम करेगा वो AD काम करेगा। क्लियर हुआ? चाहे वो बाहर हो या अंदर हो। देखिए अब इसका भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे यहां पर ए त्रिभुज है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 BC गुने, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है, शीर्ष लंब है। तो बिल्कुल इसका शीर्ष लंब जो होगा गुना में होगा, तो क्या होगा, AD कर देंगे हम लोग। कोई दिक्कत? इस चीज को आप लोग समझ लिए। चाहे वह शीर्ष लंब बाहर हो या अंदर हो, उसका हमेशा गुना होगा, याद रखिए। अब चलिए यहां पर समझते हैं। याद रखिए कि अगर दो रेखा समानांतर दिया हुआ हो और एक ही आधार हो, क्या हो, एक ही आधार, जैसे BC हो गया, और यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना दें, या यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना दें, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वह हमेशा बराबर होता है। जैसे यहां पर D दे दें, यहां पर क्या दे दे, A दे दे, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ABC, वह एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के बराबर होगा। इसका कारण क्या है थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा और फिगर के साथ बताया गया है। देखिए पहले यहां पर समझ लीजिए, यहां से हम यहां तक जो ले लें, हमारे H हुआ, तो अगर हम इसका भी क्षेत्रफल निकालना चाहें ABC का, तो हम आधार हमेशा BC लेंगे, तो 1/2 BC गुने H होगा। और इसका भी क्षेत्रफल निकालना चाहें BCD का, तो इसका भी क्षेत्रफल का होगा BC गुने H होगा। अब बताइए दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हो रहा है, इसलिए क्या होता है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में आप 1000 त्रिभुज बनाइए, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल या हजारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। लेकिन जरूरी है, इसके लिए एक शर्त है कि वह एक ही आधार पर बना हो और एक ही समानांतर रेखा के बीच बनी हो। है समझ में? देखिए यहां पर क्या है, इस त्रिभुज में आधार सेम है BC, और यहां पर देखिए क्या है, ये हमारा यहां से यहां तक दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है H है। इसका मतलब ये हमारा शीर्ष लंब का काम करेगा। और हम चाहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, या जैसे देखिए ABC का क्षेत्रफल निकालें, या PBC का क्षेत्रफल निकालें, या QBC का क्षेत्रफल निकालें, या RBC का क्षेत्रफल निकालें, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा समान होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 BC गुने H होगा, जो सभी के लिए समान होगा। आया समझ में? यहां तक आपको कोई दिक्कत? तो आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा, अब इस त्रिभुज का देखिए ADE निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करेंगे, ADE निकालिए, ADE बोल रहे हैं, EDB का क्षेत्रफल। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाला होगा, तो हमारा तो आधार यहाँ पर AD काम करेगा, लेकिन शीर्ष लंब काम करेगा NE काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 AD गुने NE। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए फिर इसका भी तो क्षेत्रफल का होगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब जो होगा वह बाहर की ओर होगा, जैसे यहां पर बताया गया था। जैसे इस त्रिभुज के लिए बाहर था शीर्ष लंब, तो इसका भी क्षेत्रफल हम 1/2 BC गुने AD लिखे थे, क्योंकि बाहर था फिर भी उसका लिखे थे। सेम उसी प्रकार का पालन इसमें भी होगा। समझ में आया आपको? तो क्या करेंगे, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD या DB लिख दीजिए आप, कोई भी सत्य है, गुने, अब इसमें तो हमारा शीर्ष लंब का होगा NE होगा। अब बताइए यहां से क्या होगा, यहां से इन दोनों को काट देते हैं, 1/2 कट जाएगा और NE से NE कट जाएगा। बच गया क्या हमारा, बचा हमारा क्या, देखिए यहां पर बच गया क्या हमारा AD।
बटा dB, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानेंगे? समीकरण 1। कोई दिक्कत? यहां पर आप लोग समझ लिए कैसे आया ये। फिर देखिए यहां पर थोड़ा समझाते हैं, इसको अलग ले लें कि यहीं पर रहने दें। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला स्लाइड लेते हैं और उसमें समझाने का प्रयास करते हैं। फिर ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके सापेक्ष यहां पर निकालेंगे DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, दोनों का फिर अनुपात निकालेंगे। आइए हम एक नया पेज लेते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC, यहां पर ADE लिए थे और DEC ले रहे हैं। देखिए यहां पर DEC, तो हम क्या करेंगे 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। आधार हमारा क्या है देखिए, तो आधार इसमें AE काम करेगा और इसमें शीर्षलंब का काम क्या करेगा, DM काम करेगा ना। यहाँ पर ये आधार है हमारा, शीर्षलंब है, तो क्या करेंगे इसमें आधार हो जाएगा AE और हो जाएगा हमारा DM बटा, फिर इसमें भी क्या होगा 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। इसमें देखिए हमारा आधार क्या काम क्या करेगा, देखिए इसमें आधार क्या होगा EC होगा और इसमें भी शीर्षलंब का बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, देखिए DM है, बाहर की ओर है, तो उसमें भी क्या करेंगे हम लोग शीर्षलंब की लेंगे, पहले आधार कर लेंगे उसके बाद शीर्षलंब। तो हमारा आधार हो रहा है EC और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊंचाई जो होगा वह शीर्षलंब जो होगा DM हो जाएगा। आइए तो हो जाएगा EC गुने DM। अब इसमें बताइए हमको काटना होगा, तो हम काट दे, इसको कट जाएगा। बचा क्या हमारा, बच गया क्या, तो बचा हमारा AE बटा EC, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, एक काम है, इन दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा तो थोड़ा समझिए यहां पर क्या, थोड़ा सा देखिए इन दोनों त्रिभुज में ADE है, त्रिभुज है, और यहां पर भी कौन सी है, यहां पर त्रिभुज अलग है EDB है, और यहां पर देखिए सेम इसमें भी ऊपर ADE है और इसमें भी क्या है ADE है। अगर हम क्या चाहें इस त्रिभुजों का, इन त्रिभुजों का, इन दोनों में जो समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 जो था, इनमें से अगर हम चाहें कि नीचे वाला और दोनों त्रिभुज को अगर सेम दिखा दें तो हमारा दाएं वाला पक्ष जो होगा वह बराबर हो जाएगा। तो हम इस पर ही थोड़ा ध्यान देते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे कि समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखाओं के बीच बना, देखिए दो समानांतर रेखा है और उसमें एक ही आधार पर बना त्रिभुजों का क्षेत्रफल का होता है बराबर होता है, तो सेम उसी का पालन यहां पर करिए आप। देखिए यहां पर इस फिगर में देखिए यहां पर क्या है, तो एक दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है BD या इसी को बोल सकते हैं EDB, और फिर यहां पर देखिए DEC, दोनों का देखिए दोनों रेखा क्या है आपस में समानांतर है, दोनों रेखा समानांतर है ना जी, दोनों रेखा यहां पर समानांतर है। और यहां पर देखिए दोनों का आधार भी क्या है, सेम है, क्योंकि एक ही आधार पर बने हुए दोनों त्रिभुज है। तो इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अभी तो बताया है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बना त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए दोनों रेखा क्या है, समानांतर है और एक ही आधार DE पर दोनों त्रिभुज बना हुआ है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। आइए हम इसका पालन करते हैं। इसमें देखिए हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, क्लियर हुआ। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखिए, EDB और DEC, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा EDB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। समीकरण इसे मान लेते हैं हम लोग 3। अब बताइए समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना से, 3 की तुलना से एक बात बताइए आप, यहां पर इस त्रिभुज का ऊपर वाला और इस त्रिभुज का नीचे वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज देखिए जो समीकरण 2 माने हैं, इन दोनों त्रिभुज का जो राइट पक्ष है, इन दोनों का ADE और DEC, यानी जो अभी दिखाए हैं कि ये दोनों देखिए उस त्रिभुज में समीकरण 1 में भी देखिएगा ना, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में भी देखिएगा तो आपको ऊपर ADE दिखाई दे रहा है और यहाँ पर EDB दिखाई दे रहा है, और समीकरण 2 में देखिएगा तो उसमें भी ऊपर सेम है, और इन दोनों को अभी समीकरण 3 से दिखाया है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो देखिए यहाँ पर अभी तो दिखाया है, और उसमें देखिए समीकरण 2 में दोनों तो सेम है, और यहाँ पर देखिए उसमें दिया हुआ था कि EDC और यहाँ पर दिया हुआ है DEC, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि समीकरण 1, 2 और 3 से अगर तुलना करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों का लेफ्ट पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक बायां पक्ष बराबर होता है, राइट पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि यहां पर AD बटा DB, AD इसको लिख सकते हैं ना हम, AD बटा DB बराबर हो जाएगा यहां पर देखिए AE बटा EC। यही तो हमको सिद्ध करना था, देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था। तो एक हमारा प्रूफ ऐसे भी पूछता है, प्रूफ हुआ। दूसरा क्या होगा कि अगर हमको ऐसे दिखाना हो, यानी हाफ बाई हाफ था, अगर हाफ बाई फुल पूछता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, फिर चलते हैं यहाँ पर समझा देते हैं उसको भी कैसे सिद्ध करना होगा। यहाँ पर अभी तो आया है AD बटा DB बराबर AE बटा, अभी सेम इसी को उतार रहे हैं हम, EC, सॉरी हो गया। अब एक काम करिए, दोनों पक्ष की ओर क्या करना है आपको कि दोनों पक्ष की ओर आप क्या, इसको उलाट दीजिए थोड़ा सा, हम कहेंगे थोड़ा सा, अब ऊपर जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए, ताकि आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, DB बटा AD बराबर, यहां पर क्या करेंगे तो EC हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा AE नीचे। अब दोनों पक्षों में क्या करिए, एक एक जोड़ दीजिए, DB बटा AD प्लस 1। समीकरण के दोनों साइड और अगर समान संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन समान ही अंक घटाते या जोड़ते हैं तो प्लस 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा DB प्लस AD, और यहां पर क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, यहां पर क्या होगा EC प्लस AE हो जाएगा। अब देखिए फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, आप क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों D है, दोनों में से D पड़ रहा है तो D अलग हो जाएगा। अब जैसे D अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, AB बच जाएगा, AB बटा AD, और यहां पर क्या हो जाएगा तो CC दोनों में कॉमन है, हट जाएगा, AC बटा AE। अब हम लोग इसी को तो अच्छा से लिख सकते हैं, इसको ऊपर जो नीचे वाला है ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, जैसे क्या हो जाएगा AD बटा AB बराबर AE बटा AC। प्रूफ। ये हमारा हुआ थेल्स प्रमेय। अगर आपसे कोई पूछे थेल्स प्रमेय कैसे स्थापित करना है तो आप लोग बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, पूरा 5 नंबर मिलेगा आपको। जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है सब बता दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो गया होगा क्योंकि हम समझाकर ही आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है। अगर आप समझ जाइएगा तो आराम से बना सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट बनाने के लिए जो अभी हम इधर सिद्ध किए हैं, 2 वाला, ये वाला जो सिद्ध किए हैं, इसके लिए अगर चाहते हैं तो आप सीधे बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपसे दोनों नहीं पूछेगा, कोई आपसे एक ही पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा।
अगर ये पूछता है तो अच्छा बात है, ऐसे भी बना दीजिए। अगर ऐसे पूछता है तो वैसे भी बना सकते हैं, या इसका शॉर्टकट एक और मेथड बता देते हैं आपको। आप क्या करिए, ये त्रिभुज ले लीजिएगा पूरा, और एक पूरा वाला त्रिभुज ऐसे जैसे बता दें यहाँ पर। देखिए सेकेंड मेथड बता रहे हैं इसके लिए। सेकेंड मेथड का हो जाएगा आपको, देखिए अब हटा ही देते हैं इसको। देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। जैसे रहने दीजिए, ऐसा ही हो जाएगा। कहाँ से हम बता रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि आपको फिर पीछे का प्रूफ दिखाना होगा। तो आप प्रूफ दिखाना होगा तो वैसे आप अच्छा नहीं रहिएगा, ठीक ना। तो वैसे सीध करिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहीं पर ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा। जो अभी ऐसे बनाए हैं ऐसे बना दिए, दोनों को देख लीजिए। और ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। फिर हम थेल्स प्रमेय के विलोम देखेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, समझिए।